आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भभूत से आप क्या क्या कार्य करवा सकते हैं। जो भभूत होती है ना, धोने की भभूत होती है। कई चौकियों पर, कई दरबारों में जब आप जाते हैं तो आपको भभूत दी जाती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उसके कोई चार्ज नहीं लिया जाता। वो जो भभूत होती है वो क्या क्या कार्य करने में समर्थ है, और इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, आपको पता चलेगा कि आपकी 90% बीमारियों को भभूत ठीक कर देती है। 90% दिक्कतों को भभूत ठीक कर देती है। कई लोग भभूत लाते हैं पर उसको ऐसा सोचते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, राख ही तो है, वो ऐसे ही फेंक देते हैं, उसका अनादर कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप कहीं से भभूत लेके आ रहे हो और उसको ऐसे ही किसी नाली, किसी कूड़े में फेंक दें। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो भभूत आपको मिलती है किसी चौकी से, किसी दरबार से मिलती है, उसमें एक अथाह शक्ति होती है। और उसका कारण पता है क्या होता है? कारण ये होता है कि वो भभूत सिद्ध धूने की होती है। धूने की भभूत होती है वो, जो आपको मिलती है। और धूने को तपाया जाता है। धूना गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का, बाबा भोलेनाथ का होता है, भैरवनाथ का होता है, बाबा त्रिलोक भारती का होता है, बाबा मोहन राम का होता है, और नौनाथ 84 सिद्धों का धूना होता है, बाबा बालकनाथ का होता है। तो धूने की जो पावर होती है ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा विकराल होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि धूने पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। और जो धूने की भभूत होती है वो शारीरिक पीड़ाओं के साथ साथ में मानसिक पीड़ाओं को हरने का कार्य भी करती है। जो आपकी मानसिक पीड़ाएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, या भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं, तो सबसे पहला कार्य होता है कि भभूत पहला कार्य करती है आपके घर के बंधन को खोलने का कार्य। अब घर के बंधन को आप पूछो, गुरु जी कैसे घर का बंधन खुलेगा? तो घर के बंधन को खोलने का कार्य ऐसे करती है, जब आपको कहीं से भभूत मिली है और उस भभूत सिद्ध हो, उस भभूत को जल में, गंगा जल में मिलाकर, और उसमें थोड़ा गौमूत्र मिलाकर, और उससे आप अपने घर में छिड़काव करो 21 दिन। अगर आपके कारोबार में कोई बड़ी अड़चन आ रही है, बंधन आपका कारोबार में बंधन कर रखा है, आपके घर का बंधन कर रखा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या बीमारियां जाने का नाम ले रही है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप गंगाजल, गौमूत्र और भभूत डालकर सुबह और शाम छिड़काव कीजिए अपने पूरे अंदर से बाहर तक। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके घर का बंधन खुल जाएगा, आपके काम चलने शुरू हो जाएंगे, साथ साथ में आपके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, और आप एक अलग ही शांति अपने घर में महसूस करेंगे। तो पहला कार्य भभूत करती है घर के बंधन को खोलने का। दूसरा कार्य होता है, वो है आपके शरीर के बंधन को खोलने का कार्य करते हैं। आपके शरीर में कोई बंधन लग गया, आपकी बुद्धि का बंधन लग गया है, और आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, गलत डिसीजन ले रहे हो, गलत निर्णय ले रहे हो, और आप नुकसान में जा रहे हो, शरीर सूखता जा रहा है, आपके शरीर में दवाइयाँ नहीं लग रही हैं। तो ऐसे शरीर में अगर बंधन है, तो आपके लिए जो भभूत और गंगा जल मिलाकर आप पीना शुरू कीजिए सुबह शाम, यकीन मानिए आपके शरीर का बंधन टूट जाएगा 21 दिन। आप अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देंगे, फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, शरीर आपका कार्य करना शुरू कर देगा, आपके शरीर में दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी अगर आप उस भभूत का इस्तेमाल करते हैं। और जो तीसरा जो फ़ायदा हो आपको होता है कि अगर आप भभूत नियमित रूप से लेते हैं, तो आपके शरीर में भूत प्रेत जिन मशान, इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत कमज़ोर होती चली जाती है। एक ऐसा समय आता है जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि आप किसी दरबार से जाते हो किसी दरबार में, तो आपको वहाँ से भभूत इसलिए दी जाती है क्योंकि कई बार जो नेगेटिव ऊर्जा होती है भूत प्रेत से जुड़ी हुई, वो शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा, वो आपके ब्लड में चली जाती है, आपके खून में एंटर कर जाती है। अब खून में जब वो एंट्री कर जाती है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां, जैसे शुगर, टाइफाइड, इस तरीके की बीमारियां वो उत्पन्न करती है, कैंसर जैसी। तो भभूत जब आप जल के साथ लेते हो तो जल आपके ब्लड में जाता है, और वो भभूत के साथ, और वो उस नेगेटिविटी को निकालने का काम करती हैं, बहुत अच्छी तरीके से निकालने, एक सफाई का काम करती है। आपके शरीर की सफाई का कार्य जो है वो भभूत करती है, और इतनी तीव्रता से करती है कि आपके शरीर में आराम मिलने शुरू हो जाते हैं। वो जो नेगेटिविटी होती है उसकी ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है, आपको वो खुद फील होगी। ये कार्य भभूत का कार्य होता है। कई लोग भभूत को तावीज़ के रूप में भी भर के दे देते हैं, गले में, हाथ में बांध लेते हैं, वो कार्य भी भभूत करती है। एक बात और बता दो, भभूत को जो लोग फेंक देते हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपको पता हो तो दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के जो गुरु हैं, दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, जब दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं एक महिला के घर, वो तो एक भभूत देते हैं। उसके, उस महिला के कोई पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, तो बाबा मच्छिंद्र नाथ जी एक भभूत देते हैं ताकि उस भभूत के द्वारा उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और वो कहते हैं कि 12 साल बाद मैं फिर आऊँगा आपके बच्चे के दर्शन करने।
पर वो जो माई होती है वो उस भभूत को कूड़े में फेंक देती है, जिससे बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का जन्म होता है। यानी जो गोबर डालते हैं यहाँ पे, है ना, जो कहानी जो बताई गई है जो इतिहास में। तो भभूत को कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं से भभूत मिलती है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो हाथ जोड़ लीजिए। अगर आप ले लेते हैं तो बेटा उस भभूत को कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी शक्तियों का वास होता है। और जिस दरबार से भभूत दी जा रही है, उस दरबार से बहुत सारी शक्तियाँ आपके लिए, आपके हित के लिए कार्य करना शुरू कर देती हैं, अगर आप उसका सम्मान करते हो। अगर आप उसका अपमान करते हो, अपमान का मतलब आपने कहीं फेंक दी नाली में और गंदी जगह पर फेंक दिया आपने उसको, या उसका अपमान हो रहा है, पैरों में आ रही है, तो बेटा फिर वो शक्तियाँ भी आपका अहित करना शुरू कर देती है। अहित का मतलब है कि आप उनका अनादर करते हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो भभूत है आपके पास, तो भभूत को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, आपका भला होगा। 100% आपके ऊपर कृपा होगी। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।